चतुर्वेद संघ ने होली चातुर्मासिक पर्व की आराधना करने का संकल्प लिया। वर्ष की 3 चातुर्मासिक में से यह एक मध्य का चातुर्मास है, जब शीत ऋतु के 4 माह पूर्ण हुए और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने को है। संधि काल है फाल्गुनी पूर्णिमा। फाल्गुनी नक्षत्र, फाल्गुनी पूर्णिमा, ये सब जीवन को मध्यस्थ होने का, तटस्थ होने का संदेश देते हैं। अगर हम लोगों को पता हो तो भगवान महावीर का जन्म आदि पंच कल्याणक भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए थे। नक्षत्र था वो, महीना नहीं था, उत्तरा फाल्गुनी। और वो फाल्गुनी नक्षत्र में उनका जन्म इस बात का संकेत देता है कि वे निवृत्ति की बात करेंगे। वे इस संसार के रंगों से बेरंग हो जाने की, वीतराग हो जाने की, रंग विहीन हो जाने की बात करेंगे। उनकी पूरी जीवनचर्या ऐसी थी, न किसी का रंग लो, न किसी का संग लो। इसीलिए हम देखें भगवान महावीर का सिंबल भी सिंह है, शेर। शेरों का कोई झुंड नहीं होता, सिंह का कोई संग नहीं होता है क्या? कोई बोले शेर को दोस्त बनाओ, शेरों के साथ घूमो, नहीं ना। आप बहुत सारे जानवरों को पाल सकते हो, परंतु शेर नहीं। शेर जंगल का राजा है। राजा इसलिए क्योंकि वो अकेला रहना जानता है। जो अकेला रहना जानता है वो राजा है, वो मालिक है। जिसको सदा किसी न किसी का संग चाहिए वो प्रजा है, वो राजा नहीं हो सकते। महावीर का धर्म कैसा है? शेर का, सिंहवत चर्या करना, न कोई संग न कोई रंग, अपना ही हो अपना ढंग। अपना ढंग भी दूसरों से उधार लाया हुआ ना हो। मुश्किल है क्या आसान है? आसान। हम सब लोगों पर दूसरों का रंग कितना जल्दी आता है और दूसरों का ढंग भी। कोई लोग मूवी देख करके निकलते हैं बाहर ना, उनकी चाल ही बदल जाती है। अभी मूवी में जिस एक्टर को देख करके बड़े खुश हो रहे थे, उनको लगता है मैं भी वैसे ही हो गया, थोड़ी थोड़ी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 दिन के बाद में उनका इफेक्ट खत्म होता है तो वो अपनी चाल मारते हैं। ऐसे ही हम कहीं भी चले जाते हैं, घूमने चले गए, किसी से मिलने चले गए, किसी की अदा कला हमें बहुत प्रभावित कर दी, अट्रैक्ट कर गई, तो कुछ ही समय में हम सब की चाल ढाल सब बदल जाती है। लोग कहते हैं ना तुम्हारी चाल ढाल को क्या हो गया? क्यों? क्योंकि किसी का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। लेकिन ये जिन दर्शन की साधना, निर्ग्रंथ होने की साधना, आज जिसको हम जैन कहते हैं, पुराने युग में इसको निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ गांठों से रहित है, जो नो नोट्स, कोई ग्रंथि नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई ग्रंथ ही नहीं। ग्रंथ भी नहीं था, पुस्तक। एक टाइम था जब इस धर्म के पास में कोई ग्रंथ नहीं था। ये तो देखा देखी ग्रंथ लिखे जाने लग गए। उसके पहले कोई ग्रंथ नहीं था। संत था, ग्रंथ नहीं था। अभी तो संत भी है, पंथ भी है, ग्रंथ भी है, संबंध भी है, संग भी है, रंग भी है, ढंग भी है, सब कुछ आ गया। निवृत्ति की बात है ना। अब निवृत्ति करने वाला व्यक्ति क्या करता है? वो भी एक होली तो खेलता है। आचरण सूत्र का 6वां अध्याय है, उसका नाम है ध्रुयम। ध्रुयम यानी धुत करो। धुत करो यानी सबको नष्ट कर दो। जैसे होली पर लोग जलाते हैं, अब जलाते क्या क्या जलाते हैं वो आप लोगों को पता है। होली पर वो लकड़ियाँ लेकर आएंगे, छाना लेकर के आएंगे और भी कई तरह की चीजें, फसल जो पहली फसल आएगी उन सबको भी वो वहाँ पर
जाएंगे, पूजा करेंगे, उनको चढ़ाएंगे, उनको जलाएंगे और अग्नि को पवित्र मानते हैं। ये संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, जिसके अंदर अग्नि को भी पूजा जाता है। अग्नि को पवित्र मानकर के उसके अंदर सबसे पहले जो भी फसल आती है उसका भोग लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर वो द्रव्य पूजा, द्रव्य होलिका की बात ही नहीं है। धुनना हो तो धुनो, भुनना हो तो भुनो, जलना हो तो जलो, जलाना हो तो जलाओ, लेकिन किसको? अपने ही गार्ह शरीर पर लगे हुए कर्म संस्कारों को, अपनी ही ग्रंथियों, अपनी ग्रंथियों को जलाने के बाद ये होलिका पर्व कहता है। चातुर्मास का ये सभी का क्षण ये कहता है कि हम अपने ही अतीत के सारे मलबे को जाने और आज के दिन उसको विसर्जित कर दे, उसको समाप्त कर दे, उसको जला दे, ग्रंथियों को जला। सुवेगणांग सूत्र द्वादशांगी का द्वितीय अंग आगम सूत्र, उसकी पहली ही गाथा में आशवाणी यह है, बंधनम परिजानिया किमाह बंधनम वीरो किं वा जानन्ति उत्तरी। बुझिच्छति ते उत्तेजा बंधनम परिजानिया, बूझो टूट जाएंगे, बंधनों का परिज्ञान प्राप्त करो। बूझो, गहराई से समझो, बुद्धि को उपलब्ध बनो, बूझो, उसको जड़ से उखाड़ दो। बूझने के साथ ही जड़ से उखड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। बंधन, बंधन क्या है? बंधन तो अगली गाथा में कहा, चित्तमन्तमचित्तं वा परिगेच्छति सामवे अन्नं वा अनुजानयि एवं दुःखानमुच्यते। चित्तमन्त अचित्तं वा, चैतन्य हो या अचित्त हो, जहां पर भी हमने दृढ़ता की, आसक्ति की, मोह किया, चाहे वो जरा भी मोह किया, परिकिच्चे किसामवी, कृष्णात्र भी मोह किया, कराया, करने वालों का अनुज्ञान किया। कौन क्या करता है, दिन रात इस बात की चिंता की, तो वह सब कुछ दुख को निर्मित करेगा। परिगिच्चे किसामवी अन्नं वा अनुजानयि एवं दुःखा न मुच्यते। वो व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं हो सकेगा जिस व्यक्ति ने परिग्रह किया है, जिस व्यक्ति ने इकट्ठा किया है, जिस व्यक्ति ने आसक्ति की है, वह व्यक्ति अब दुखों से मुक्त नहीं हो सकेगा। वो व्यक्ति अब पवित्र हो गया, अब वो हो ही नहीं रहा, पवित्र नहीं रहा, पावन नहीं रहा। अग्नि इसलिए भी पूजनीय मानी जाती है क्योंकि अग्नि पवित्र रहती है, पावन रहती है, कभी अशुद्ध नहीं होते, अग्नि कभी मलिन नहीं होते। अग्नि की उस विशिष्टता को जानो। हम भी होली हो जाए, हम भी पावन हो जाए, कैसे हो सकते हैं? जबकि हम किसी पर भी अपना पोजीशन न रखें तो, किसी पर भी अपना अधिकार भाव न जताए तो पॉसिबल है। अधिकार भाव न जताए, दुनिया की सारी यात्रा इस बात को लेकर के है कि मैं ज्यादा अधिकारी हूं, मैं बड़ा अधिकारी बनूं, मेरे अधीनस्थ बहुत व्यक्ति हो, बहुत वस्तु हो, बहुत बड़ा साम्राज्य हो, मेरे अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी हो, मेरे अधीनस्थ बहुत सारे लोग हो, मेरे अधीनस्थ बहुत सारे वाहन हो, मकान हो, दुकानें हो, प्लॉट्स हो, मेरे अधीनस्थ बहुत सारी संपत्तियां हो। पूरी दुनिया इसी चीज में पीछे पड़ी हुई है कि मैं अपने अधीन कर लूं,
दुनियादारी में तो हम ये काम करते ही आए। आश्चर्य तब होता है जब इस दुनिया के प्रपंचों से मुक्त होने के लिए जब हम धर्म स्थान पर आते हैं, तो धर्म क्षेत्र में भी आकर के लोगों की सोच यही हो जाती है कि मैं यहाँ पर मेरी अधिकारी कैसे बनूं और अपने अधीन लोगों को कैसे बनाऊं, अपने अधीन संपत्तियों को कैसे बनाऊं, अपने नेम प्लेट के नीचे लोगों को कैसे दबा सकूं। धर्म स्थान में आकर के भी जब लोगों की यही सोच रहती है, तब फिर क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि हम कहाँ आए, हम क्यों आए, हम किस लिए आए। कोई व्यक्ति यहाँ तक कब आता है, क्यों आता है? जिसको परिग्रह की दौड़ में दौड़ना था, वो तो दौड़ ही रहा था। अब वो धर्म के क्षेत्र में आया तो इस परिग्रह की दौड़ से मुक्त होने के लिए आया या नया परिग्रह इकट्ठा करने के लिए आया? किसके लिए आया? यहाँ पे वो अपने अधिकारों का समर्पण करने के लिए आया या यहाँ भी अधिकारी बनने के लिए आया? ये बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। हाँ, जब हम कई बार चतुर्विध संघ की अवस्था देखते हैं तो हैरानी होती है। ये जो साधु बना वो भी अधिकारों का त्याग करके साधु बना, परिग्रह को छोड़ करके साधु बना। उसने इस बात को जाना कि ये परिग्रह जो है वो दुख का कारण है, पोजीशन ही दुख का कारण है। लेकिन यहाँ भी हर एक साधु इसी बात से तोला जाने लग गया कि किसके पास कितना अधिक परिग्रह, उस साधु के फॉलोअर्स कितने, उस साधु के नाम की संस्थाएं कितनी, उस साधु की पोस्ट कितनी, और फिर वो पोस्ट को लेकर के यहाँ भी कंपटीशन। तो वही संसार। और जो साधु की वाणी सुनने वाले लोग हैं उनके अंदर में भी सेम कंपटीशन। वो भी ये सोच रहे पहले कुर्सी पर कौन बैठेगा। अब देखो ना, मन में गांठी क्यों पड़ रही है? क्योंकि सबको तो अधिकार चाहिए ना, और जहां जाओ वहां चाहिए। अगर घंटे 2 घंटे का ट्रेन में सफर करना हो, वहां पर भी हम अपने अधिकार जताने में नहीं पीछे रहते। ये मेरी बर्थ है, किसी और को बैठने नहीं दूंगा, किसी और को सामान रखने नहीं दूंगा। कोई जरा सा इसकी तरफ खिसक गया तो लड़ाई कर सकता हूं। अधिकार की भावना बहुत गहरी है। ये परिग्रह की संज्ञा हमारे अंदर है तो युगों से, जन्मों जन्मों से, लेकिन यही तो एक जीवन है जिसमें इस संज्ञा को जान करके इससे हमें मुक्त होना है। वह पवित्र है जिसका चित्त न किसी के रंग से रंगा और न किसी के संग की चाहना करता है। वह पवित्र है जो किसी को और को अपने रंग में रंगने की कोशिश भी नहीं करता, जो ये भी नहीं कहता कि तुम मेरे रंग में रंगो, वो पवित्र रहेगा। लेकिन जैसे हम किसी अन्य को अपने रंग में रंगने की कोशिश करने लग जाएंगे, हम स्वयं भी अपवित्र हो जाएंगे। इसीलिए ये निर्ग्रंथ दर्शन की साधना है, वो रंग और संग के परे होने की साधना। अब रंग और संग के परे होना, वो भी संग के बीच में रह करके होना। कैसे? ऐसा थोड़ी हम जंगल में चले गए। सबके बीच में रह करके रंग और संग से परे होना, वो कैसे पॉसिबल है? वही साधना साधु और श्रावक दोनों करते हैं। जैसे दिन भर हम दुनियादारी का कार्य करते हुए पूरे माहौल के प्रदूषण से हमारा शरीर भी कहीं न कहीं परिक्रांत होता है, परिश्रांत होता है, प्रदूषित होता है, तो हम थोड़ी देर बैठ करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। स्नान आदि के द्वारा बाहर के सारे प्रभावों से शरीर को मुक्त करते हैं। ठीक ऐसे ही अपने मन के ऊपर आए हुए, चित्त में आए हुए सारे रंगों का, सारे संस्कारों का प्रभाव मुक्त करने के लिए सामायिक साधना की जाती है। सामायिक में व्यक्ति सजग होकर के अपने चित्त में आए हुए सारे रंगों को विसर्जित करता है, सारे प्रभावों को पहचानता है कि किस किस तरह के प्रभावों में मेरा चित्त डोल रहा है, कौन कौन से स्थान है जहां जाकर के मेरा चित्त पीड़ित होता है,
चलो कुछ पाठ पढ़ लो, चलो ये व्याख्यान वाणी सुन करके आ जाओ, एक सामायिक का नियम भी पूरा हो जाएगा, व्याख्यान भी सुना जाएगा। वस्तुतः सामायिक एक एकांत में बैठ करके की जाने वाली साधना है, वो प्रवचन सभा में बैठ करके की जाने वाली साधना भी नहीं है। क्योंकि प्रवचन सभा में तो हमारा ध्यान प्रवचन में होगा, प्रवचन सुनने में होगा ना। हम आत्मस्थ कहाँ होंगे? हम अपने आप का निरीक्षण थोड़ी कर रहे होंगे, अपने चित्त की शुद्धि थोड़ी ही कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में तो इस दिन जब हम सामायिक में बैठे तब हम अपने भीतर जाएं और अपने मन का अवलोकन करें कि मन में ग्रंथियां कहाँ कहाँ हैं। सामायिक एकांत साधना है, वैयक्तिक साधना है, सामूहिक साधना ही नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकना होगा कि मेरे मन में क्या क्या गांठें हैं। ये धर्म चाहे हम कहें इसको सामूहिक रूप से, लेकिन है ये बिल्कुल अकेले की साधना। हर एक व्यक्ति को अंदर उतरना है और अंदर झांकना है, मैंने गांठें कहाँ पाली, ग्रंथियां कहाँ है मेरे भीतर, क्योंकि वही चीज मुझे परेशान करती है। आपको किसी की याद आई, इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई डिजायर बाकी है, तो याद आई। वहां पर कोई ना कोई कंप्लेन बाकी है, तो याद आई, वरना याद भी क्यों आती। और देखो हमारा दिमाग दिन भर यादों में, कभी किसी को याद कर रहा है, कभी किसी को याद कर रहा है। जहां याद वहां फरियाद, याद आते फरियाद चालू हो जाती है कि वो व्यक्ति कब आएगा, कैसे आएगा, मिलने आएगा या नहीं आएगा, वो वस्तु मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी पुरानी जैसी मेरी पोस्ट वापस मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब याद आने के साथ ही अनेकों तरीके की फरियाद चालू हो जाती है। ये सब क्या है? ग्रंथि है। जैन सूत्र स्पष्ट कहते हैं, जहां कषाय है वहां ग्रंथियां हैं, जहां ग्रंथियां है वहां कषाय है, और जहां ये ग्रंथि है, कषाय है, वहां फिर सारे 18 ही पाप स्थान होते चले जाएंगे। और ग्रंथि सिर्फ पाप है, वही मोह है, वही चित्त का विकार है। फिर कोई शांत बैठ के अपने विकारों को देखे तो सही। अब आप कहोगे देखने से क्या होगा? देख लेंगे, जान लेंगे तो क्या होगा? तो प्रभु महावीर की वाणी कहती है कि आप देख लो, आप जान लो, जानने और देखने मात्र से ग्रंथि समाप्त हो जाए। ग्रंथि को तोड़ने के लिए कुछ करना नहीं होगा, उसको जानने मात्र से भी ग्रंथि दूर हो जाएगी। लेकिन जानना कैसा हो? तो कहा किसी भी प्रकार की धारणा से मुक्त जानना हो तो जानना होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, अगर हमको अपने भीतर कोई विकार नजर आता है, कोई ग्रंथि नजर आती है, विकार की भावना नजर आती है, तो हम तुरंत बोलते हैं कि मेरे अकेले की बात थोड़ी है, सबके अंदर ऐसा ही है। नहीं बोलते? अगर कोई कह दे कि भाई तू कितना अधिकार के लिए पीछे पड़ा है, क्यों पोस्ट के लिए पागल होने जा रहा है, क्या हो जाएगा पोस्ट लेकर के, तो आप क्या करोगे? हमारे साथ मुझे क्यों समझा रहे, बाकी सबको समझाओ। सब लोग भी तो यही कर रहे, साधु संत भी तो यही कर रहे, समाज के सारे लोग यही कर रहे, मैं अकेला थोड़ी। तो महावीर भगवान के टाइम में भी ऐसे लोग थे। ज्ञान जैसे ही मिलता कि तुरंत उस ज्ञान को दूसरों पर अप्लाई करना चालू कर देते। जैसे ही सुनते तो कहते हाँ हाँ देखो ना उसमें दोष है, हमारा सब उसके लिए कह रहे थे। हम सब लोग उन बातों को तुरंत दूसरों की ओर इंगित करते हैं, फिर चुप गए ना। या हमारे अंदर कोई ग्रंथि होती है तो हम ये कहना कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी वजह से थोड़ी है, ये मेरे मम्मी पापा ही ऐसे थे इसीलिए मुझे ये दोष है। और लोग आके बोलते हैं और ऐसा मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेरिडिटल प्रॉब्लम है, मेरे पापा भी गुस्से में बात करते थे, बिना गाली के बोलते ही नहीं थे, और मेरे दादा भी ऐसे थे, बिना गाली के बात ही नहीं करते थे, गुस्से में बोलते थे। कभी मैं क्या करूं? मेरा तो कोई दोष ही नहीं। वो अपनी प्रॉब्लम्स
को भी हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति कैसे ग्रंथि मुक्त होगा? और फिर तीसरा और लोग बहाना लाते हैं, वो कहते हैं महाराज साहब अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे छोड़ने से क्या हो जाएगा, कोई समाज सुधर जाएगा? मेरे एक के बदलने से कोई दुनिया बदल जाएगी? और मैं एक छोड़ भी दूंगा तो पता कितने लोग मुझे आकर के कहेंगे और उन लोग मुझे पागल समझेंगे। अधिकतर लोग आगे कहते हैं महाराज साहब आप कह रहे हो, हम समझ भी रहे हैं, अगर हम गुस्सा छोड़ दें, अधिकार की भावना छोड़ दें, लड़ना झगड़ना छोड़ दें, तो लोग हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं करने वाले, सब लोग पागल कहेंगे। देखो वो आदमी इतना गुस्सा करता है ना, सब उससे डरते रहते हैं। इसका मतलब पता है क्या होगा कि हम दूसरों को डराने के लिए भी गुस्सा करना चाहते हैं कि कम से कम गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, बातें नहीं मानेंगे, किसी के बुलाए जाने पर भी नहीं जाएंगे तो लोग इज्जत तो करेंगे। और लोग उसको इज्जत करना मान रहे, और ऐसे उस झूठी इज्जत को पाने के लिए भी लोग ग्रंथियों को पाले जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं अपनी ग्रंथि को न त्याग देते, न छोड़ने। पहली बात तो दिखलाई नहीं पड़ती, कदाचित दिखलाई पड़ जाए तो हमारे पास बहुत सारे बहाने चालू हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे को पकड़ लेना चोरी करते हुए और हम कहते देख तूने क्या किया, तो छोटा बच्चा कहता है मम्मा मैं क्या करूं, आप सीधे सीधे दे देते तो मैं चुराता नहीं था, आपने मना किया था और आपने फिर पापा के सामने मेरी शिकायत लगाते हैं, फिर मुझे डांट पड़ती। आप है ना ये नहीं देखते कि सारे फ्रेंड्स ले जा रहे हैं, मैं भी ले जा रहा, तो मुझे चुराना पड़ेगा ना। अब बच्चा 100 बहाने बनाता है, आप बहुत बोलते हो कितना बहाना बना रहा है, सीधा सीधा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता? लेकिन वो बच्चा कैसे एक्सेप्ट करे? वो बच्चा भी एक्सेप्ट नहीं करता और वो बूढ़ा भी एक्सेप्ट नहीं करता। और जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं आती तब तक चेंजेस भी नहीं आता। तो ग्रंथि से मुक्त कैसे हो सकता है आदमी? सबसे पहली बात उसके भीतर स्वभावना तो हो, भावना हो निर्ग्रंथ होने की कि मैं गांठ मुक्त जीऊंगा, भावना हो दुख मुक्त होने की कि मैं दुखों से तनाव से मुक्त जीऊंगा। उसकी भावना होगी तो वो ग्रंथि मुक्त होगा ना। लेकिन हमारी भावना है क्या? भावना है कि मैं गांठ मुक्त जीऊं। भावना क्या है? खूब गांठ गठीला बनूं, खूब गठरिया इकट्ठी करूं, खूब पोट इकट्ठी करूं, खूब परिक्रिया इकट्ठा करूं, खूब सामान इकट्ठा करूं ताकि कि मेरा सम्मान हो सके। और सम्मान कौन करेगा? गठरी वाले का सम्मान वही करता है जिसके भीतर गठरी की लालसा होती है। जिसको उस गठरी में से कुछ चाहिए वो गठरी वाले का सम्मान करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। और हम सबको पता है कि पैसे वाले का सम्मान इसलिए होगा क्योंकि उससे लोग पैसा मांग सकते हैं, और तब भी हम सारे लोग उसी दिशा में दौड़ते चले जाते हैं। और फिर वो दिशा ऐसी है कि वहाँ हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचता है अपनी पोस्ट पाने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए, अपना नाम पाने के लिए। और तब वो ग्रंथियाँ कितना दुख निर्मित करेगी। एक दूसरे की बददुआ भी दे देता है, एक दूसरे के कंपटीशन के अंदर में एक दूसरे को आरोपित करने की कोशिश भी करता है, ब्लेम भी करता है ताकि सामने वाले की छवि बिगड़े और मेरी छवि सुधर जाए। ग्रंथियाँ कितना काम करवाती है। ग्रंथियाँ क्या है? परिग्रह। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? परिग्रह। परिग्रह है, आसक्ति है, मोह है, यही सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके परिणाम में क्या क्या पैदा होता है? फिर देखो, द्वेष, ईर्ष्या, अलगाव, टूटन, बिखराव, शिकायतें, एक दूसरे के प्रति नाराजगियां। और तब हम सब लोग दिन रात अपनी नाराजगी को भी एक दूसरे पर थोपते चले जाते हैं कि तुम ऐसा करते हो इसलिए मैं नाराज रहता हूँ, तुम मेरी नहीं सुनते हो इसलिए मैं नाराज रहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती इसलिए मैं नाराज रहता हूँ। और इस तरह से ये सारे हमारे चित्त बीमार भी रहते हैं। और फिर क्या होता है? इन्हीं बीमारियों के तहत, मानसिक बीमारियों के तहत हमारा शरीर भी धीरे धीरे बीमार हो जाता है। मन में गांठें होगी तो फिर शरीर में भी देखो, कभी ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कभी लकवा मार रहा है, कभी कहीं से कोई गांठ निकल रही है, कभी कैंसर फूट रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। हम आए दिन देख रहे हैं कि 100 में से 90 परिवारों के अंदर ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आज नहीं तो कल किसी की प्रॉब्लम फिर उभर करके सामने आती है और लोग उन प्रॉब्लम्स के तहत इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, चोरी चिकारी
तैयारी करके वो सारा पैसा हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को खर्च करते हैं, और मरता मरता आदमी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर्स को दे करके जाता है, और उनके बेटे इलाज न करवाए तो समाज वाले क्या कहेंगे, और इलाज करवाए तो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से तो पैसा इकट्ठा किया था, और यहाँ एक एक टेस्टिंग के अंदर मेरे हजारों रुपए लाखों रुपए फूके जा रहे हैं, और वो मन ही मन बद्दुआ देता हुआ इलाज करवाता है। वो बाप पैसे को तो लेकर मरता ही है, बेटे की बद्दुआ के साथ लेकर के मरता है। और फिर जब वो पिता मर जाता है तो बेटा बाद में कहता है कि जो मरना ही था तो लाखों का कर्जा तो मेरे ऊपर नहीं छोड़ के जाते। और वो किसी के सामने तो कहता नहीं, मन ही मन कहता है, सामने तो कोई कैसे कह सकता है। और तब वो भी अपने मन के अंदर विकार पाता है, क्षमा नहीं कर पाता, वस्तु स्थिति को देख नहीं पाता, और कल उसकी भी मृत्यु ठीक उसी तरह से होती है जैसे उसके पूर्वज गए थे। समाज की स्थितियां देख करके जागो, घर परिवार की स्थितियां देख करके जागो, साधु समाज की स्थितियां देख करके जागो कि ग्रंथियों की वजह से कितना हम सब लोग निर्ग्रंथ होने की बात करते हैं, और गांठे पाल पाल करके एक दूसरे से दूरियां बनाते हैं, एक दूसरे से नाराजगी पालते हैं। क्या होली खेलेंगे? अरे होली खेलनी है, इन ग्रंथियों की होली खेलो, इन गांठों को आज दहा दो, जला दो, बहा दो। इसीलिए आज के दिन उपवास करने की बात आती है। चौमासी का दिन है, 4 महीने के प्रतिक्रमण करने का दिन है। श्रावक हो या साधु, आज के दिन चौमासी प्रतिक्रमण करता है। हर दिन वो देवसी प्रतिक्रमण करता है, दिन भर के कृत कार्यों की आलोचना करता है। आज के दिन वो 4 महीने के कृत कार्यों की आलोचना करता है। 4 महीने में मन वचन काया से किसके प्रति क्या अभिप्राय दिया, किसके प्रति कौन कौन सी मान्यता स्थापित करी, अपने प्रति औरों के प्रति दिमाग में कितने विकार इकट्ठे किए, बिना पूछे जाने पर भी क्यों अनावश्यक सलाह दी, क्यों पंचायती करी, पता करो कितनी गांठें फालतू की हमने इकट्ठी करी है, और वो करके आज के दिन उनकी शुद्धि करें तो होली हुई ना। शुद्धि नहीं करी तो होली कहाँ हुई? कोई है जिसको लगता है कि हाँ मुझे अपनी सारी ग्रंथियों की शुद्धि करनी? एक एक व्यक्ति ही सब सुधर सकता है, समाज में। आज दिन तक किसी तीर्थंकर के सानिध्य का समाज मुक्त नहीं हुआ। मुक्त होता है व्यक्ति। एक एक व्यक्ति सुधर सकता है, संभल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। अगर औरों को देखने में लगेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। खुद को देखो, समझ आएगा हम कैसे जी रहे, वो समझ आएगा। हमारा मन क्यों हर एक बात को लेकर के तुरंत कंप्लेन कर देता है, पता करो। हर एक व्यवस्था में खामियां ढूंढता रहता है, क्यों? ये सारी मन की ग्रंथियां। और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास की बात है कि हम कम से कम कंप्लेन करना तो बंद करें, हम अनावश्यक सलाह देना बंद करें, हम नाराज होना बंद करें, हम दुखी होना बंद करें। तो इतना भी हम नहीं कर सकते हैं, इतना भी करने को लिए तैयार नहीं होते, तो हम क्या निर्ग्रंथ धर्म की साधना करेंगे? फिर निर्ग्रंथ धर्म की बातें खाली उपदेशों में रह जाएगी, खाली किताबों में रह जाएगी। उससे क्या? हमारा जीवन तो वैसे ही रह जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकेंगे जैसा कबीर ने कहा कि ज्यों की त्यों धर नीचे दरिया, बिना कोई रंग के, जैसे आया तोड़ा गया, मैंने दुनिया का कोई रंग अपने ऊपर नहीं लिया। कबीर बोल सका कि मैंने दुनिया का कोई रंग अपने ऊपर नहीं लिया। हम में से कोई नहीं बोलता। हम सब लोग रात सोते हुए कितने रंगों को लेकर सोते हैं। रंग है दंगल है। इसलिए इन सब के मुक्त होने की बात है, भीतर से मुक्त होने की बात है, बाहर की कोई बात नहीं। भीतर से परिवर्तन आएगा, बाहर खुद ब खुद परिवर्तन आएगा। फिर जिनके भी पास बैठोगे ना, उनके प्रति प्रेम भाव ही आएगा, एकात्म भाव आएगा, तो सामायिक घटित होगी। सामायिक घटित होगी तो किसी आत्मा को पर समझेगी नहीं, किसी को पराया समझेगी नहीं।
और जब पराया ही नहीं समझोगे तो ना पकड़ बचेगी ना तनाव बचेगा। ये है होली की साधना, पवित्र होने की साधना, होली होल पूर्ण होने की साधना। ये साधना एक व्यक्ति आज की रात करे। होली की रात्रि पौषध की रात्रि होती है, सावक हो या साधक, आज के दिन आज की रात उसको अपने भीतर झांकने के लिए, भीतर जीने के लिए होती है। और बड़ी महत्वपूर्ण रात है, पूर्णमासी की रात। बाहर पूरा चांद होगा, भीतर भी पूरा चांद करते। बाहर पूरी प्रकृति शांत होगी, एक संधि का क्षण होगा। ऐसे भीतर भी एक संधि का क्षण आए जहां हम अपने ऊपर उड़ा हुआ सारा व्यक्तित्व उतार करके रखते हैं। जब पोषण करते हैं तो ऊपर से सारा उड़ा हुआ व्यक्तित्व उतार के रख देते हैं, जिसमें नाम से सारे जुड़े हुए रिश्ते और उसके साथ जुड़े हुए सारी डिग्रीज, वो सब कुछ उतार करके रख देते हैं। इसीलिए जब पोषण करते हैं तो लोग इतना तो पता है, लोगों को सोने चांदी के आभूषण उतारना, कपड़े बदलना, पर ये तो बाहरी उपकरण बदलेना, अंदर से भी उतारना, अंदर से भी सारे कपड़े उतार देना, अंदर से भी सारे रिश्ते उतार देना, अंदर से भी सारी मान्यताएं उतार देना, सारी धारणाएं उतार देना। मतलब आप कुछ रहो ही ना, ऐसे हो जाओ और फिर देखो, तब धीरे धीरे क्या होगा, सारी ग्रंथियां उतरती जाएंगी, कषाय निकलते जाएंगे। कषाय तब तक ही है जब तक कि पकड़ बनी हुई है, जिद बनी हुई है। और सबसे बड़ा हम सबका दोष क्या है कि हम सब लोग दोषी है, वो तो है, कषाय है तो है, लेकिन हम अपने आप के अंदर बड़े जिद्दी है। हम सब बहुत जिद्दी होते हैं, हम अड़े हुए रहते हैं और अपनी अपनी बातों पे जोड़ा हुआ व्यक्ति है, वह आत्मज्ञान के पथ पर गतिमान ही नहीं हो सकता। इसीलिए जिद छोड़नी होती है। तो आज होली में जलाओ अपनी जिद को, छोड़ लो। मैं हर तरह की जिद छोड़ता हूँ। मैं विचारों में भी कोई जिद नहीं रखूंगा, अपनी वाणी में भी कोई जिद नहीं रखूंगा, अपने कार्य करने की स्टाइल में भी कोई जिद नहीं रखूंगा कि मैं जैसा करता हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही मेरा साथी करे तो सही। ये जिद छोड़ता हूँ। अगर हम जिद भी छोड़ना चालू कर देना तो ये छूट सकता है। अपने विचारों की जिद, अपने शब्दों की जिद, अपनी मान्यताओं की जिद, अपने कार्य करने के तरीकों की जिद। बड़ा होता क्या है, मैं कई स्थान से उठ करके गया, उसी स्थान पर कोई और आकर के बैठा, वो वैसे नहीं बैठा जैसे मैं बैठा था। उसने वहां पे कुछ बिखेरा कर दिया, उसने कुछ सवारा कर दिया और मेरी नजर तुरंत क्या जाती है, मैं इस पोस्ट से हटा, इस पोस्ट पे जो व्यक्ति आया वो क्या करता है, वो मैं जैसा कहता था वैसा क्यों नहीं करता। वो हम अपने आईने में औरों को देखने लग जाते हैं और इस जिद के कारण से हम सब नाराज बने रहते हैं। जिद छोड़ना सीखना। तो गांठों की बोली तो विराट गुरु जी कहा करते कि आदमी के चारों ओर रंग बिखरे पड़े हैं, लेकिन वह आदमी जो अतीत के सारे रंगों से, अतीत के सारे ढंगों से मुक्त होकर के वर्तमान में जीता है और अतीत को भुला देता है, वो भला आदमी है। जो अतीत की बातें नहीं दोहराता, जो ग्रंथियां नहीं पालता, वो भला आदमी है। भले आदमी की परिभाषा उन्होंने बताई एक दिन कि जो भूला वो भला, जो भूला वो भला, और जो गांठ बांधता वो मूर्ख। जो भूला वो भला रे मानवी, गांठ बांधना मूर्ख बना। जिसको निर्ग्रंथ की साधना करनी है वो गांठें ना बांधे। अगर मन में कोई बात आई, कहनी जरूरी है, कह दो, उसके बाद छोड़ दो। आपने एक बार एक व्यक्ति को एक बात कह दी, उसके बाद उस बात को छोड़ दो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम एक बार एक व्यक्ति को एक बात कहने के बाद में वह बात बाहर जाकर के 10 लोगों को कहते हैं, देखा मैं उस आदमी को बोलकर आया, मैं हूँ जो हिम्मत कर सकता हूँ उस आदमी को बोल करके आता हूँ, मैं बोल करके आया। अब हमने एक बार कहने के बाद उस बात को 100 बार, 10 बार, 50 बार रिपीट किया और तब हमने क्या किया, उसी बात की गांठ अपने भीतर बना ली, अहंकार बना लिया कि मैं हूँ जो बोल करके आ सकता हूँ, हिम्मत है मेरी। ये गांठ बना ली ना, अहंकार की बात है, तो दिखलाई नहीं पड़ेगी। और कोई क्यों दिखलाएगा आपको, और कोई दिखलाएगा तो हम वापस क्या करेंगे, तुम कितना बोलते हो, सामने वाले को सुनाएंगे। तो अपनी गांठों को पहचानना कि मैं किसी को कुछ अच्छा बोल के आया, कुछ नेक सलाह लेके आया,
उसको देगी, बात स्टॉप, आगे को लेके जाना। स्टॉप करना नहीं सीख जाओ तो ग्रंथि मुक्त हो जाएंगे। ये हम लोगों को स्टॉप करना नहीं आता। बात बोलने के बाद भी बोलते रहेंगे, एक बार सोचने के बाद भी 100 बार सोचते रहेंगे, और एक बार खाना खाने के बाद भी 100 बार उसकी चर्चा करते रहेंगे। खा लिया खाना, प्लेट रख दी, प्लेट धो के रख दी, बस खत्म, स्टॉप करो बात को। कर सकते हैं? जिसको सामायिक की साधना करनी है उसको इस तरह की छोटे छोटे अभ्यास करना होगा कि पुरानी बातों को स्टॉप करना सीखो। जैसे स्टॉप कर सकोगे तो नई गांठें भी बनेगी, वरना ये ग्रंथियां अनंत अनुबंधी बन सकती है, और अनंत अनुबंधी ग्रंथियां बन गई तब तो फिर कितनी होलियां आ जाएगी, कितनी दिवालियां आ जाएगी, कितने ही युग बीत जाएंगे, कितने ही बसंत चले जाएंगे, और हम सब लोग उसी तरह से इस संसार के अंदर घूमते भटकते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, आकुल व्याकुल आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में लगे रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि सौभाग्य गुरु के सानिध्य में है। हाँ, तो फिर हमारा तो सौभाग्य जगना ना, और हमारा सौभाग्य तभी जगेगा जब हमारे भीतर के सारे विकार दूर होंगे। असली सौभाग्यशाली वो है जो हमेशा जिज्ञासु रहता है और ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में रहता है, जिसके भीतर की सारी जिज्ञासाएं ज्ञान के द्वारा सतत शुद्ध होती रहती है, और जिसकी आत्मा निर्मल होती रहती है, वो असली सौभाग्यशाली। हम सब ऐसे सौभाग्यशाली बने तो गुरु का नाम हमारे जीवन में झलके तो आनंद ही आनंद। जय गुरु।